मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा, माना कि उदाहरण से समझा रहा हूं, मैं पिछले जन्म में यदि किसी का पिता रहा होऊंगा तो मैं तो मर करके अब इस जन्म में आके यहां बैठा हूं आपके सामने। अब यदि मेरे बच्चे पिछले जन्म वाले जो भी होंगे, यदि होंगे तो उनके वंशावली में वो यदि पिंडदान कर रहे होंगे, तर्पण कर रहे होंगे, तो उसका पुण्य मुझे नहीं मिल रहा है इस रूप में। आज मुझे इस रूप में, इस योनि में, यहां पर मैं यदि भूखा हूं तो मुझे रोटी मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप इस योनि में आए हैं, आपको रोटी मिल रही है। हमारा, हम सनातनियों का कर्तव्य देखिए। मुसलमानों में एक राजा हुआ है जिसने अपने पिता औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। घटना यहीं आगरा की है। ताजमहल बनाया शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो बेटे ने जेल में डाल दिया। चल, इतना पैसा तने खर्च कर दिया फिजूल में, अंदर जेल में डाल दिया। और जेल में तो डाल दिया, चलो ठीक है, बाप को बेटे ने, पर बेटे ने अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दिया। पानी 1 गिलास देता दिन भर में, इतना ही मिलेगा, 1 गिलास, और जरा से चने देता इतनी सी कटोरी में। तो उसका बाप जेल से कहता, बेटा कम से कम पेट भर भोजन नहीं देता तो पेट भर पानी तो दे दे। औरंगजेब बोला, नहीं, पानी नहीं मिलेगा। तब उस ताजमहल बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, यह बात ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ लीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू लोग होते हैं। तू जीते जी अपने बाप को पेट भर पानी नहीं दे रहा, और वो हिंदू हैं कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, मरे हुए बाप का भी तर्पण करते हैं। हमारे यहां मरे बाप को भी, मरे दादाजी को भी पानी दिया जाता है कि नहीं? क्यों? वो कहां पहुंचेगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भाई पानी दे दें उसके नाम से, पिता के नाम से, दादा के नाम से, किसी कन्या को, ब्राह्मण को, गरीब को भोजन करा दें। घटना क्या है? हर जगह साइंस क्यों घुसाना है? क्यों? आप यदि अपने पिता के नाम से किसी एक व्यक्ति को भोजन कराते हो तो नुकसान क्या है? अब आप कहोगे यहां खाए तो वहां मिला कि नहीं? भाई, मां का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ। मां खाती है तो पेट में पल रहे गर्भवती मां, पेट में पल रहे बच्चे को मिलता है कि नहीं? बच्चा तो नहीं खा रहा है, मां खाती। जैसे मां का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे आप किसी माता पिता के, पूर्वजों के नाम से जब किसी दीन दुखी को भोजन कराते हो तो वो पुण्य बन करके उनको मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जहां पर क्या आश्चर्य है इसमें? इसमें नुकसान क्या है? हर जगह विज्ञान को क्यों ठूंसना है? बहुत सारी बातें हैं कि विज्ञान के पास भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं है। निरुत्तर है विज्ञान कुछ जगह, हाँ या ना? इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमने दोनों की बातें आपको कह दी। इसलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए तो कुंती मैया ने क्या कहा कि बेटा थोड़ा सा पिंडदान, थोड़ा सा जल तर्पण जरा कर्ण के नाम का भी कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण तो हमारा कोई नहीं लगता, हम उसका पिंडदान क्यों करें, तर्पण क्यों करें, जलदान क्यों करें? तब कुंती बुआ ने बताया गया जी में कि वो तुम्हारा भाई था। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोए और श्राप दे दिया कुंती मां को कि आज से आपके अंदर, मतलब स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं।
आपने इतना बड़ा सच छिपा के रखा। अब सोचिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया कर्ण का, और ये दुर्योधन मरते मरते बोला कि हमारा कौन करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ कराइए, पर थोड़ा ये उनको जरूर बताइए कि बेटा जो एक पुत्र के कर्तव्य हैं वो तुम्हें करना है, हर पुत्र को करना चाहिए। मैं पुत्र हूं तो मैं करूं, आप पुत्र हैं आप करें। करते रहेंगे तो कोई पितृ दोष जैसी बातें नहीं होंगी, वरना पितृ दोष लगता है फिर। अब हुआ क्या कि कुंती द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। दुर्योधन तो मर गया कि मेरे वंश में कोई बच्चा नहीं, सुख दुख के बीच में मर गया। अश्वत्थामा भागे, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संश्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे कृष्ण। आज अर्जुन भगवान की शरण में आए, हे प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आए, भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। देखो बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें मारे तुम भी उसे मारो। और हम लोग क्या सीखते हैं भाई, हमें कोई मारता है तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए। देखो दोनों दृष्टियां अपनी जगह सही है। यदि आपको कोई मारता है तो आप पलट के जवाब मत दो। एक ये भाषा भी है कि जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, और तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। एक तो ये दृष्टिकोण है कि कोई आपको गाली दे, कोई आपको परेशान करे तो आप पलट के जवाब मत दो। एक तो ये दृष्टिकोण है। पर एक दृष्टिकोण ये है कि कोई आपको गाली दे तो उसे उसकी भाषा में समझाओ। कोई आपको मारने आए तो आप भी डट के खड़े हो जाइए, क्योंकि कुत्तों की आदत आपने देखी होगी। कुत्ता भौंका और यदि आप भाग गए तो वो कुत्ता आपको दौड़ाता रहेगा, और आप खड़े हो गए डट के तो कुत्ता भाग जाएगा। हाँ या ना? तो अब आपको देखना है कि कुत्तों से भागना है या कुत्तों का डट के सामना करना है। दोनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह सही है। यदि आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर बदले की भावना मत रखिए। बात समझिए। जैसे संत लोग हैं, ये बदला नहीं लेते, क्योंकि इनका बदला भगवान ले लेते हैं। विभीषण को लात मारा रावण ने, विभीषण ने कुछ नहीं कहा, चले गए, लेकिन बदला राम ने ले लिया। तो बदला तो देखो आप लो या ईश्वर लेते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं कि आप ही बदला लेंगे, तो फिर ईश्वर शांत हो जाएंगे कि तू कर ले। और जब आप नहीं करते तो फिर ईश्वर की लाठी चालू हो जाती है। तो आप किस पर छोड़ते हैं? खुद निर्णय करेंगे कि ईश्वर पर? तो दोनों दृष्टि हमने आपको दे दी। आपको जहां लगे तो आप भी जवाब देना सीखिए, जहां लगे कि चुप रहना है वहां चुप रहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर को क्यों परेशान किया जाए। बड़ी बात हो तो परेशान करें, छोटे मोटे कुत्तों से आप ही निपट लिया करो। हाँ या ना? बड़ी बात हो तो फिर ईश्वर करें फिर। क्योंकि मैंने समाज में देखा कि आज के युग में ना सीधा बन के चलने का जमाना नहीं। बोलो हाँ। आप सीधे रहेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, पर आप थोड़ा टेढ़े हो जाएंगे तो सारे लोग जो आपको परेशान कर रहे भाग जाएंगे। सीधे का जमाना नहीं रहा।
इसलिए आप भी जवाब देना सीखिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तुम भी चलाओ। देखो ये कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो आप भी चलाओ। और जब अर्जुन ने भी चलाया तब दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत कर दिया। अश्वत्थामा के बाल पकड़ के द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया अर्जुन ने कि द्रौपदी, तेरे पुत्र को इस अश्वत्थामा ने मारा था, 5 पुत्रों को। अब ये खड़ा अश्वत्थामा जो दंड देना चाहती है इसे दे दो। आप लोग बताइए द्रौपदी को क्या करना चाहिए? अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार चुका है, जान से मार चुका है। अब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा का हाथ पांव बांध के डाल दिया गया। अब बताओ द्रौपदी को क्या करना चाहिए? सवाल आप सबसे, क्या करना चाहिए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? अब जल्दी बैठ जाओ जिनको बैठना। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, द्रौपदी से कहा कि जो दंड देना है। क्या करें द्रौपदी, मार दें अश्वत्थामा को कि छोड़ दें? द्रौपदी से पूछा गया कि क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। ये कौन है? हमारे गुरु के पुत्र हैं, और गुरु के पुत्र हैं इसलिए इन्हें मारना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? द्रौपदी ने कहा कि मां जो होगी ना, अश्वत्थामा को आप यदि मार दोगे तो इसकी जो मां होगी वो रोएगी। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण गुरु है, तो गुरु को क्यों मारना है? द्रौपदी ने कहा कि हम इसे मार देंगे तो क्या हमारे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? यदि हो जाएं तो जरूर इसे मार दीजिए, पर जो हो चुका उसे तो अब बदला नहीं जा सकता, पर जो जीवित है उसे मार के मिलेगा क्या? इसलिए जैसे मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूं मां होकर, आप इसे मार दोगे तो इसकी मां भी तड़पेगी इस बेटे की, क्योंकि ये भी तो किसी का बेटा है। धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी के इस विचार को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए। कहा, द्रौपदी तुमने ठीक कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करना चाहिए, दया ही धर्म है। लेकिन एक बात यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, उतनी ही दया करना जितने की जरूरत है।